सोचो, एक आदमी कहता है कि वो साल 2256 से आया है। वो ऐसी टेक्नोलॉजी की बातें करता है जो आज तक बनी ही नहीं, और एक ऐसी दुनिया की जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। क्या ये सच हो सकता है? क्या सचमुच टाइम ट्रैवल मुमकिन है? ये सोच सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर कर रही है, हमारी कल्पना को उड़ान दे रही है और ब्रह्मांड को समझने के हमारे तरीके को चुनौती दे रही है। हालांकि टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट हमें साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये दशकों से वैज्ञानिक खोज का विषय रहा है। फिजिसिस्ट्स और मैथमेटिशियंस ने इसकी संभावनाओं को टटोला है और स्पेस टाइम के फैब्रिक को बदलने के अजीबोगरीब इम्प्लीकेशंस से जूझ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ें और टाइम ट्रैवल की आकर्षक दुनिया में गोते लगाएं, साइंस, संभावनाओं और उन विरोधाभासों को एक्सप्लोर करें जो समय के पन्नों में यात्रा करने के बारे में सोचने पर उठते हैं। हम अक्सर समय को एक नदी की तरह देखते हैं जो अतीत से भविष्य की ओर बहती रहती है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने समय के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी, ये दिखाते हुए कि यह एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब है कि समय को स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड किया जा सकता है, जिसे टाइम डिलेशन कहा जाता है। टाइम डिलेशन को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जा चुका है, जो दर्शाता है कि समय रिजिड, अनचेंजिंग एंटिटी नहीं है। यह कंसेप्ट इस संभावना को खोलता है कि शायद समय उतना लिनियर और इम्यूटेबल नहीं है जितना हम समझते हैं। समय के साथ यात्रा करने का विचार सदियों से मानव कल्पना को मोहित करता रहा है, लेकिन क्या हम सचमुच समय के पन्नों में यात्रा कर सकते हैं? फिजिक्स की हमारी वर्तमान समझ के अनुसार इसका उत्तर है शायद। आइंस्टीन के थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी से पता चलता है कि टाइम ट्रैवल संभव हो सकता है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा कि अक्सर साइंस फिक्शन में दिखाया जाता है। अतीत की यात्रा करना एक बेहद स्पेकुलेटिव कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जो विरोधाभासों और सीमिंगली इनसरमाउंटेबल चुनौतियों से भरा है। हालांकि भविष्य की यात्रा करना एक अलग कहानी है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी भविष्यवाणी करती है कि किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के सापेक्ष तेज गति से यात्रा करने वाली वस्तुओं के लिए समय धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम प्रकाश की गति के एक सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन पर यात्रा कर सकें, तो हमारे लिए समय पृथ्वी पर किसी व्यक्ति की तुलना में धीरे धीरे गुजरेगा। हमारे वापस लौटने पर हम इफेक्टिवली भविष्य की यात्रा कर चुके होंगे। टाइम ट्रैवल की एक और इंट्रीगिंग संभावना वर्म होल्स के कॉन्सेप्ट में निहित है। स्पेस टाइम के माध्यम से ये थियोरेटिकल सुरंगें संभावित रूप से स्पेस टाइम में दो डिस्टेंट पॉइंट्स को जोड़ सकती हैं, जिससे प्रकाश से भी तेज यात्रा और थियोरेटिकली टाइम ट्रैवल संभव हो सकता है। वर्म होल्स आइंस्टीन के इक्वेशंस ऑफ जनरल रिलेटिविटी के सॉल्यूशंस के रूप में उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व प्योरली थियोरेटिकल बना रहता है। भले ही वर्म होल्स मौजूद हों, लेकिन उनका पता लगाना बहुत बड़ी चुनौतियां पेश करेगा। उन्हें इनक्रेडिबली अनस्टेबल और कोलैप्स होने का खतरा माना जाता है, और एक वर्म होल को खुला रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा चौंका देने वाली है, जो हमारी वर्तमान टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज से कहीं अधिक है। फिर भी वर्म होल्स का कंसेप्ट फिजिसिस्ट्स और साइंस फिक्शन एंथुसियास्ट्स को एक समान रूप से इंट्रीग करता रहता है, हमारी कल्पनाओं को हवा देता है और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। सेक्शन 5, टाइम ट्रैवल पैराडॉक्सेस, एक माइंड बेंडिंग पजल। टाइम ट्रैवल विरोधाभासों से भरा एक कॉन्सेप्ट है, ऐसे परिदृश्य जहां कारण और प्रभाव मन बॉगलिंग कॉन्ट्रडिक्शंस के जाल में उलझ जाते हैं। ये विरोधाभास उन पोटेंशियल इनकंसिस्टेंसीज और लॉजिकल फैलेसीज को उजागर करते हैं जो तब उत्पन्न होते हैं जब हम अतीत या भविष्य को बदलने पर विचार करते हैं। टाइम ट्रैवल के सबसे प्रसिद्ध विरोधाभासों में से एक दादा विरोधाभास है। कल्पना कीजिए कि आप समय में वापस यात्रा करते हैं और गलती से अपने दादा की मृत्यु का कारण बन जाते हैं, इससे पहले कि आपके माता पिता का जन्म हो। यह सीमिंगली सिंपल कार्य एक विरोधाभास पैदा करता है। यदि आपके दादा आपके माता पिता के जन्म से पहले ही मर जाते, तो आपका जन्म कभी नहीं होता। लेकिन अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ होता, तो आप समय पर वापस जाकर अपने दादा को मारने के लिए यात्रा नहीं कर सकते थे। ये विरोधाभास कारण और प्रभाव की हमारी मूलभूत समझ को चुनौती देता है, जिससे हम अतीत को बदलने के माइंड बॉगलिंग इम्प्लीकेशन से जूझते रहते हैं। सेक्शन 6, द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, अ कॉजल कनंड्रम। दादा विरोधाभास एक कॉजालिटी लूप का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां एक घटना स्वयं का कारण और प्रभाव दोनों होती है। इस प्रकार का विरोधाभास तब उत्पन्न होता है जब हम अतीत को इस तरह बदलने की संभावना पर विचार करते हैं जिससे वर्तमान
जैसा कि हम जानते हैं, असंभव हो जाएगा। यह विरोधाभास इनकॉन्सिस्टेंसीज और कॉन्ट्रडिक्शंस की संभावना को उजागर करता है यदि हम समय रेखा को बदलने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। कई हाइपोथेसिस दादा विरोधाभास को हल करने का प्रयास करते हैं। एक संभावना यह है कि अतीत की यात्रा असंभव है और भौतिकी के नियम किसी न किसी तरह हमें समय रेखा को बदलने से रोकते हैं। एक और संभावना यह है कि यदि अतीत की यात्रा संभव है तो यह हमें अतीत को इस तरह बदलने की अनुमति नहीं दे सकती है जिससे कोई विरोधाभास पैदा हो। शायद हमें ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जो इतिहास के पाठ्यक्रम को मौलिक रूप से बदल देंगे। सेक्शन 7, द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, अ लूप ऑफ कॉज़ैलिटी। एक और इंट्रीगिंग टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। एक कॉजल लूप जहां एक वस्तु, विचार या जानकारी का कोई सृजन नहीं होता या कोई स्पष्ट उत्पत्ति नहीं होती है। कल्पना कीजिए कि एक फ्यूचरिस्टिक गैजेट ढूंढना और समय में वापस यात्रा करना, केवल गलती से उसे अतीत में छोड़ देना। फिर वह गैजेट वैज्ञानिकों द्वारा खोजा जाता है जो भविष्य में उसी तकनीक के निर्माण को प्रेरित करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं जिस तकनीक के साथ आप समय पर वापस यात्रा करते थे। इस परिदृश्य में गैजेट का कोई उद्गम नहीं है। यह एक क्लोज्ड लूप में मौजूद है जो हमेशा के लिए समय के साथ यात्रा करता है। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कॉज़ैलिटी की प्रकृति और जानकारी की उत्पत्ति के बारे में सवाल उठाता है। इससे पता चलता है कि टाइम ट्रैवल क्लोज्ड टेम्पोरल लूप्स बना सकता है जहां कारण और प्रभाव आपस में जुड़े होते हैं और एक मूल की धारणा धुंधली हो जाती है। सेक्शन 8, द मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, संभावनाओं का एक मल्टीवर्स। टाइम ट्रैवल से जुड़े कुछ विरोधाभासों को संभावित रूप से हल करने का एक तरीका क्वांटम मैकेनिक्स की मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन के माध्यम से है। यह इंटरप्रिटेशन बताता है कि हर क्वांटम मेजरमेंट या डिसीजन ब्रह्मांड में एक विभाजन पैदा करता है जिसके परिणाम स्वरूप अनंत संख्या में पैरेलल यूनिवर्सेस बनते हैं जिनमें से प्रत्येक एक अलग परिणाम का प्रतिनिधित्व करता है। इस मल्टीवर्स सिनेरियो में टाइम ट्रैवल हमारे ब्रह्मांड के अतीत को नहीं बदल सकता है बल्कि ट्रैवलर को एक अलग पैरेलल यूनिवर्स में ले जा सकता है जहां एक समान लेकिन थोड़ा बदला हुआ इतिहास हो। यह इंटरप्रिटेशन टाइम ट्रैवल के विरोधाभासों का एक आकर्षक समाधान प्रदान करता है। सेक्शन 9, टाइम ट्रैवल के एथिकल इंप्लीकेशंस। टाइम ट्रैवल की संभावना एथिकल दुविधाओं की अधिकता को जन्म देती है। अगर हम अतीत को बदल सकते हैं तो ऐसा करने का अधिकार किसे होगा? अतीत को बदलने के क्या परिणाम होंगे, यहां तक कि सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट तरीकों से भी? बटरफ्लाई इफेक्ट, केओस थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट बताता है कि इनिशियल कंडीशंस में छोटे छोटे बदलाव भी समय के साथ महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित परिणाम दे सकते हैं। टाइम ट्रैवल के एथिकल इंप्लीकेशंस भविष्य तक भी फैले हुए हैं। अगर हम भविष्य की यात्रा कर सकते हैं तो क्या हमें घटनाओं में हस्तक्षेप करने या अपने लाभ के लिए भविष्य के ज्ञान का फायदा उठाने का अधिकार होगा? दुरुपयोग की संभावना बहुत अधिक है और टाइम ट्रैवल के आसपास के एथिकल कंसिडरेशंस पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता होगी यदि ऐसी तकनीक वास्तविकता बन जाती है। सेक्शन 10, साइंस फिक्शन में टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल दशकों से साइंस फिक्शन का एक प्रधान हिस्सा रहा है जिसने अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों और टेलीविजन शो को प्रेरित किया है। H.G. वेल्स के अभूतपूर्व उपन्यास द टाइम मशीन से लेकर बैक टू द फ्यूचर त्रयी तक साइंस फिक्शन ने टाइम ट्रैवल की संभावनाओं और विरोधाभासों को मनोरंजक और विचारोत्तेजक तरीकों से खोजा है। साइंस फिक्शन अक्सर फ्री विल, डेस्टिनी और हमारे कार्यों के परिणामों के विषयों का पता लगाने के लिए एक प्लॉट डिवाइस के रूप में टाइम ट्रैवल का उपयोग करता है। यह हमें ऑल्टरनेट हिस्ट्रीज की कल्पना करने, अतीत को बदलने के रिपल इफेक्ट्स का पता लगाने और समय के साथ यात्रा करने की विशाल संभावनाओं और पोटेंशियल डेंजर्स पर विचार करने की अनुमति देता है। सेक्शन 11, टाइम ट्रैवल का फ्यूचर। जबकि टाइम ट्रैवल एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बना हुआ है, समय की प्रकृति को समझने और उसमें हेरफेर की संभावनाओं का पीछा वैज्ञानिक जांच को आगे बढ़ाता रहता है। जैसे जैसे फिजिक्स की हमारी समझ आगे बढ़ेगी, हम एक दिन टाइम ट्रैवल के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं जो हमारी वाइल्डेस्ट कल्पनाओं से परे संभावनाओं के दायरे को खोल देगा। चाहे टाइम ट्रैवल साइंस फिक्शन के दायरे तक ही सीमित रहे या वास्तविकता बन जाए, इस माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट की खोज
ब्रह्मांड और स्पेस टाइम के विशाल ताने बाने में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती रहती है। ऐसा लगता है कि समय के साथ यात्रा अभी शुरू ही हुई है।